अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीपी प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं साबिर नदीम। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त डीएच रैबर सेक्टर 4 की मैं 120 फुट की मेन बुलेवार्ड पे खड़ा हूं और ये बिल्कुल मेरे सामने आप बोर्ड देख सकते हैं क्यू ब्लॉक का। जैसे कि आप जानते हैं कि सेक्टर 4 में 3 ब्लॉक्स हैं, क्यू, आर और एस। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डीएच रैबर सेक्टर 4 क्यू ब्लॉक के हवाले से एक स्ट्रीट टूर जो है वो करूँगा। साथ साथ आपको इसकी प्लॉट की कटिंग भी बताऊंगा, प्राइसेस के हवाले से भी बताऊंगा, कौन सी अमेनिटीज़ कौन सी फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं वो भी आपको साथ बताऊंगा और अपनी सजेशन अपनी रिकमेंडेशन भी आपको दूंगा कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या इसको रेजिडेंस के लिए कंसीडर करना चाहिए। और साथ साथ एक लेटेस्ट अपडेट है, वो ये है कि यहाँ पर बिजली के हवाले से कुछ डीएचए की तरफ से एक खुशखबरी दी गई है, वो भी आपको बताऊँगा। क्यू ब्लॉक के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो यहाँ पर रेजिडेंशियल प्लॉट्स की 2 कटिंग्स हैं, एक 5 मरला और 10 मरला। बिल्कुल मेन बुलेवार्ड पे रहते हुए जो प्लॉट की कटिंग है वो 10 मरला की है और बैक साइड में जो आपके प्लॉट मिलते हैं वो 5 मरला की आपको कटिंग मिलती है। फर्दर लोकेशन की बात कर लें तो बिल्कुल मेन न्यू डिफेंस रोड के ऊपर इसकी लोकेशन बनती है। आप अगर डायमंड रोड और पाइन एवरी रोड से कानाकाशा फ्लाई ओवर की तरफ आ रही हैं तो आप गेट नंबर 6 से इसको ईजिली अप्रोच कर सकते हैं और गेट नंबर 5 से भी आर ब्लॉक को क्रॉस करते हुए आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। अमेनिटीज फैसिलिटीज की बात करें यहाँ पर तो आपको वो तमाम फैसिलिटीज वो तमाम अमेनिटीज यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं जो कि एक अच्छी कम्युनिटी के अंदर होनी चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कम्युनिटी के अंदर होनी चाहिए। तो वो सारी जिस आपको यहाँ पर मिल रही हैं, लाइक आपको मेन बुलेवार्ड्स बनाकर दी जा रही हैं, कुशादा स्ट्रीट रोड्स आपको बनाकर दी जा रही हैं, पार्क्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। उसके अलावा कमर्शियल एरियाज, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, पानी, गैस, हर तरह की सहूलत जो है आपको यहाँ पर मिलेगी। अलगर वो तमाम चीज़ें जिनकी वजह से डीएचए को लोग पसंद करते हैं वो आपको क्यू ब्लॉक के अंदर भी देखने को मिलेंगी। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि क्यू ब्लॉक के हवाले से कुछ कॉन्स हैं, पॉजिटिविटीज़ तो हैं, साथ साथ 1-2 नेगेटिविटीज़ भी हैं जिसको आपने लाजमी तौर पर माइंड में रखना है अगर आप इसको जो है कंसीडर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए या रेजिडेंस के हवाले से। तो एक तो यह है कि क्यू ब्लॉक के बिल्कुल साथ ट्रेन का ट्रैक जो है वो गुजरता है और दूसरा साथ इसके ये है कि ये ट्रेन भी इसके करीब से गुजरती है, गुडियारा ट्रेन को जिसको कहते हैं। प्राइसेस के हवाले से अगर आपको बात बता दूं तो यहाँ पर आपको 5 मरला का जो प्लॉट है वो तकरीबन कोई 50-51 लाख से शुरू होता है और 70-75 लाख तक आपको यहाँ पर 5 मरला के प्लॉट मिलते हैं। रेजिडेंशियल प्लॉट की बात कर रहा हूँ। और मैं दोबारा इस वक्त क्यू ब्लॉक की दूसरी मेन बुलेवार्ड पे आ गया हूँ जो कि 120 फुट की मेन बुलेवार्ड है। जो बिल्कुल सामने जो रोड जाएगी ये गेट नंबर 6 को अप्रोच करेगी। मेरी राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि मेन बुलेवार्ड के ऊपर जो प्लॉट्स हैं वो 10 मरला के प्लॉट्स हैं, बैक में 5 मरला के प्लॉट्स हैं और उसके साथ आगे वो ट्रेन का ट्रैक भी आ रहा है और जहाँ पर भी लोगों ने कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट कर दी हुई है, घर बनाना शुरू कर दी है। यहाँ पर ओवरऑल सेक्टर 4 में एक बहुत बड़ा कंसर्न था प्लॉट होल्डर्स का और वो ये था कि यहाँ पर बिजली नहीं थी, जिसकी वजह से लोग अभी यहाँ पर घर नहीं बना रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे कि यहाँ से कब बिजली आएगी तो वो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। तो उन तमाम के लिए, प्लॉट होल्डर्स के लिए और वो लोग जो जहाँ पर प्लॉट बाय करके घर बनाना चाह रहे थे उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि डीएचए की इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पर बिजली की फराहमी को यकीनी बना दिया गया है। अब इस वक्त मैं जिस एरिया की तरफ जा रहा हूँ आप कह सकते हैं कि ये क्यू ब्लॉक का सबसे प्रीमियम एरिया है। ये मेरी राइट साइड पे आपको जितनी भी प्लॉट की कटिंग्स मिल रही हैं या जितने भी डिब्बे इंस्टॉल्ड हैं, ये सारा का सारा सेंट्रल कमर्शियल एरिया है, CCA 3 इसे कहते हैं। डीएचए रहबर की हिस्ट्री का सबसे खूबसूरत कमर्शियल एरिया जो है आपको क्यू ब्लॉक के अंदर ही मिलता है और सबसे पहले जो कंस्ट्रक्शन होनी है कमर्शियल्स की वो क्यू ब्लॉक के अंदर ही मिलेगी। फर्दर मोर आप ये एक साइन बोर्ड भी देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर मस्जिद भी मिलेगी, वो भी जैसे जैसे यहाँ पर आबादी आ जाएगी तो मस्जिद भी वो बना देंगे। अभी जो कि आबादी नहीं है तो इस वजह से यहाँ पर मस्जिद उन्होंने नहीं बनाई। इस कमर्शियल एरिया की बात करूँ तो इस कमर्शियल एरिया में आपको 4 मरला और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट मिलते हैं, जिनमें 4 मरला की प्राइस जो है वो अगेन तकरीबन कोई 1.5 करोड़ से लेकर 2-2.5 करोड़ तक है और 8 मरला के कमर्शियल की बात करें तो तकरीबन कोई 3.5 करोड़ से लेकर 4.5 करोड़ 4.5 करोड़ तक भी यहाँ पर 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट की प्राइसेस हैं। फर्दर अगर आपको मैं अपनी रिकमेंडेशन दूं तो आप
अगर घर नहीं भी जहाँ पर बनाना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट के लिए आप जहाँ पर कोई ना कोई प्रॉपर्टी ज़रूर कंसीडर कर लें। उसकी वजह ये है कि जहाँ पर प्राइसेस बड़ी इकोनॉमिकल हैं, क्योंकि अब बिजली आ गई है तो बिजली आने की वजह से यहाँ पर जो है वो डिमांड भी बढ़नी है। लोगों ने जहाँ पर प्लॉट खरीदने भी हैं, घर भी लोगों ने बहुत ज़्यादा बनाने हैं। तो जैसे जैसे जहाँ पर घर जो है वो ज़्यादा बनते जाएंगे, वैसे वैसे जहाँ पर प्राइसेस भी अप होती जाएंगी। तो ये गोल्डन टाइम है कि आप इस चीज़ को माइंड में रखते हुए आप जहाँ पर 5 मरला का या 10 मरला का प्लॉट जो है वो आप बाय कर सकते हैं। 10 मरले के प्लॉट जहाँ पर सारे अच्छी लोकेशन के हैं, क्योंकि सारे मेन बुलेवार्ड को फेस कर रहे हैं। और 5 मरले के प्लॉट्स कुछ बैक के हैं और कुछ अच्छी लोकेशन के भी हैं। तो आप मेरे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, आप मेरे से कांटेक्ट करके आप विज़िट भी कर सकते हैं। मैं वो ऑप्शन भी आपके साथ शेयर कर दूँगा और आप उनको कंसीडर कर सकते हैं। घरों की जहाँ पर जो रेशियो है आर ब्लॉक की निस्बत तो कम है, लेकिन फिर भी जहाँ पर जो लोग हैं वो घर बना रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है लोगों ने जहाँ पर प्लॉट जो है वो घर बनाने के लिए बाय किए हुए थे, तो अब उनको अपनी रेजिडेंस तो चाहिए, इस वजह से उन्होंने जहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है। इसके अलावा जहाँ पर तमाम चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इसकी जो सराउंडिंग है, इसकी जो फैसिलिटी है, डिफेंस रोड के ऊपर आपको बड़ी खूबसूरत सोसाइटीज़ मिलती हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो आपकी ज़रूरियात है उनको पूरा करने के लिए आपको जहाँ पर कारफोर, रेनबो, अलफते इस तरह के स्टोर्स मिलते हैं। हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, सारी की सारी चीज़ें आपको डीएच रैबर सेक्टर 4 के आसपास मिलती हैं। तो इस हवाले से भी जहाँ पर आप अगर रिहाइश कंसीडर कर लेते हैं, जो आप देख सकते हैं कि एक क्यू ब्लॉक के अंदर पार्क भी खूबसूरत उन्होंने बनाई हुई है, जिसके जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। ये आप एक घर देख सकते हैं जिसकी फिनिशिंग भी कंप्लीट हो गई है और फैमिली भी जहाँ पर शिफ्ट हो चुकी है। बाकी ये एरिया आपके लिए सेक्टर शॉप्स, मस्जिद, उसके लिए भी डेडिकेटेड है। तो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने क्यूब ब्लॉक को मेंटेन किया हुआ है और इसको अच्छी तरह उन्होंने डेवलप किया हुआ है। तो जहाँ पर अगर आप कोई भी प्लॉट बाय करना चाह रहे हैं या सेल भी इवन के करना चाह रहे हैं, तो फिर भी मेरी सर्विसेज आपके लिए अवेलेबल हैं। आप प्लॉट बेचने के लिए भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ख़रीदने के लिए भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्दर आपको कोई एडवाइस चाहिए, कोई मशवरा आपको चाहिए, तो भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लाहौर शहर के अंदर रहते हुए आप कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं जिससे आपको मंथली अच्छा रेंटल इनकम भी आए, आपकी कैपिटल अमाउंट भी सेफ रहे, तो मेरे पास बड़ी अच्छी ऑप्शन है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्दर इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी आप लोगों को कमर्शियल सरमायाकारी करनी है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास बड़ी अच्छी ऑप्शंस हैं, इंशाल्लाह वहाँ पर आपकी की गई इन्वेस्टमेंट आपके लिए सेटिस्फेक्शन का सबब बनेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।